नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, निष्पक्ष तरीके से हम पत्रकारिता करेंगे। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात अंबाला की कर लेते हैं, जहां मुलाना विधानसभा में आने वाले गांव धकोला में एक बुजुर्ग चरणजीत कौर की 223 वोट बनने का मामला नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उठाया था। तो वहीं इस मामले को लेकर बुजुर्ग का कहना है कि उनके कई बार शिकायत करने के बावजूद वोटों से उनका फोटो हटाया नहीं गया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने फर्जी वोटों का मुद्दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाया था, जिसमें अंबाला की मुलाना विधानसभा के धकोला गांव का जिक्र भी उन्होंने किया था। इसमें बुजुर्ग चरणजीत कौर की 223 वोटों पर फोटो होने की लिस्ट उन्होंने दिखाई थी। इस मामले को लेकर धकोला गांव की बुजुर्ग महिला से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर इसे एक शरारत बताया। उन्होंने कहा कि प्रवासियों की फर्जी वोट बनाई गई है और फोटो का इस्तेमाल उनका किया गया है। इस पर कई बार शिकायत की गई है, लेकिन अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। बुजुर्ग का कहना है कि जब वो गांव में वोट करने जाती है तो पुलिस वहां बैठे लोग उन पर हंसते थे कि माता जी अब वोट करने आई हैं, जबकि सुबह से कितने ही लोग न जाने उनकी फोटो पर वोट करके चले भी गए। फोटो मेरी आवाज 2 बार इलेक्शन लड़े, 2 बार में फोटो आई, कटवाने की कोशिश भी करी, किसी ने कटी सुनी। शिकायत करी आपने इसकी? हाँ करी जी, कई बार पहले मतलब समिति में खड़े फिर जो 2 बार गाँव गुट्टा में खड़े, उन्हीं की आएंगी। ये वोटें बाहर की हैं, जाली वोटें हैं, भैया की बागड़ियों की, इनको बाहर से लाते थे और वोट दबा। किसका काम लगता है आपको? कौन सी पार्टी का काम? वही है जी, जो सरपंच बने हैं। बंद लिया का बंद कर लेते कमरे में, जब वोट डाला की सवेरे पैरा लग जाता था, खाना पीना भी अंदरों में जाता, सुबह नहीं छोड़ा मैं अपनी गाड़ियों में जाना। जीते मेरा बेटा था, पहली बार माँ, दूसरी बार माँ उन्हें हराया जी, वहाँ से गाड़ी भी आई है पुलिस। तो फोटो आपकी है और नाम उनके? हाँ नाम उनके। जब मैं डालने जाती थी सारे हंसते थे अंदर, आप बैठते जिस तरह, मैंने कहा माता जी क्यों खींच रही, बहुत वोट डाल दी सुबह शाम तक, बहुत वोट डालता। बुजुर्ग महिला का बेटा हैप्पी धकोला गांव से सरपंच का चुनाव लड़ चुका है। उसकी माता की फोटो लगे 223 वोट है और वो भी सिर्फ 2 बूथों पर। उनका कहना है कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर धरना तक दिया है, लेकिन अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने इसे सीधे विरोधी पार्टियों की शरारत बताया और कहा कि प्रवासियों की फर्जी वोट बनवाकर ये सब खेल यहाँ पर किया जा रहा है। मैं जी हैप्पी धकोला, ये जो फर्जी वोट बने हुए हैं और इस फोटो हमारी माताजी की है, वोट फर्जी है, और जब ये डालने आते हैं तो उसका फ़ोटो पे पहचान नहीं होती, फर्जी वोट की पहचान नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम तो ये सरकार से आश्वासन चाहते हैं, अभी जो पीछे वोट इलेक्शन सरपंची का इलेक्शन हुआ है उसकी दोबारा से एक बार चेकिंग की जाए। और ये फर्जी वोट है जो 2 जगह बनी हुई है। कितने वोट है टोटल? ये 223 वोट है सर। ये 223 वोट के ऊपर हमारी माताजी की फ़ोटो लगा रखी है, और जानबूझ के शरारती तत्वों ने ये फ़ोटो लगाई हुई है। और हमने इसकी कई बार मांग उठाई, BLO से भी कहा अपने गांव में, और BDO मैडम को भी कई बार लिख के दिया, BDPO को साहा में, ADC मैडम को भी कई बार भेजा इसके बारे में लिखत में, तो कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम तो आश्वासन चाहते हैं सरकार से भी इसकी जाँच होनी चाहिए। जो ये फर्जी वोटें गलत तरीके से बनी हुई हैं, इनका हर तरह से। तो पोल होती रही है, वोटें क्या कहेंगे? हाँ जी, पोल होती है सर ये, जबकि हमने रोकने की बड़ी कोशिश की। जब पोल करने आते हैं वो बोलते हैं कि हमारा नाम तो ठीक है। मैंने कहा फोटो कहाँ है तुम्हारी? फोटो तो नहीं है, फोटो तो कहीं और की लगी हुई है। तो इस तरह का ये धांधली मची हुई है, बहुत गड़बड़ की हुई है सब। फर्जी वोटों का जो मामला है इस समय देश में सबसे गर्म मुद्दा है, खास तौर पर बिहार में चुनाव के दौरान जिस तरीके से SIR के प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी और अब इसे जो है पूरे देश में लागू किया गया, तो वहीं अब वोट चोरी को लेकर जिस तरीके से विरोधी पार्टियां जो है पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक PPT लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र किया था और ये कहा था कि कैसे एक ही शख्स के नाम पर
100 से 200 वोट बन जाती है और किसी के नाम पर तो 22 वोटें भी बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर क्या इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेता है और आगे किस तरीके की कार्रवाई होती है। और ये जो बुजुर्ग महिला ने अपनी वोट को लेकर जो ये मामला उठाया है, आगे इस पर किस तरीके की कार्रवाई होगी, आपको हम अपडेट ऐसी ही खबरों पर देते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।